नमस्कार, मैं प्राध्यापक गिरीश कुकरेजा आपके साथ कबीरदास के दोहों का कुछ अर्थ लेकर आया हूँ। संत कबीरदास ये अपने दोहों में कई बार अध्यात्म की ओर हमें ले जाते हैं। इसी ओर मोड़ता हुआ कबीरदास का एक दोहा है, तन को जोगी सब करें मन को विरला कोय। तन को जोगी सब करें मन को विरला कोय, सहजे सब विधि पाइए जो मन जोगी होए। वाह, कितने सुंदर और सरल शब्दों में संत कबीरदास जी हमें सच्चा जोगी बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। वे हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सच्चा जोग ये क्या है, सच्ची विरक्ति ये क्या है। कोई भी जो अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर है वो हमें ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो जोग पाना है, हमें जो विरक्ति पानी है, वो इस तन से नहीं पानी, हमें मन से विरक्त होना है। इसलिए संत कबीरदास जी कहते हैं कि तन को जोगी सब करें। आप यहाँ वहाँ नज़र फेरेंगे तो आपको ऐसे बहुत से लोग नज़र आएंगे जिन्होंने विरक्ति ली हुई सी जान पड़ती है, जिन्होंने अपना घर संसार छोड़ दिया है। कहने को तो वो सन्यासी कहलाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वे इस परमार्थ मार्ग पर अग्रसर हैं और हम इस सारे सांसारिक चीज़ों में बुने हुए हैं, कुछ जाल की तरह हम उसमें बुने हुए हैं। पर कबीरदास जी कहते हैं ऐसे तो आपको कई लोग मिल जाएंगे कि जिन्होंने इन सारी चीज़ों को छोड़ा हुआ सा जान पड़ता है। वे कहते हैं कि तन को जोगी सब करे। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। हम भी तो कई बार करते हैं, कई बार उपवास करते हैं, व्रत करते हैं। हम सोचते हैं कि हमने ये सब छोड़ दिया है, कुछ समय के लिए ही क्यों ना हो, पर हमने ये सब छोड़ दिया है। पर ये सही विरक्ति है क्या? आपको ये खुद से ही पूछना चाहिए, क्योंकि आगे कबीरदास जी कहते हैं मन को विरला कोय। आपने अपने तन को तो विरक्त कर दिया, आपने वो चीज़ खाई तो नहीं, पर आपने क्या उस चीज़ का स्थान अपने मन से भी निकाल दिया? ये सवाल संत कबीरदास पूछते हैं। वे कहते हैं कि मन से विरक्त होने वाले बहुत कम लोग आपको मिलेंगे और वही ये लोग हैं जो सच्चे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। संत कबीरदास जी कहते हैं सहजे सब विधि पाइए। हम सब क्या चाहते हैं अपने जीवन में? आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, अपने आसपास के लोगों में आनंद और सुख की भावना चाहते हैं। और वही हमें कब मिल सकती है? जब हम अपने मन से विरक्त हो जाएंगे। इसलिए वे कहते हैं कि सहजे सब विधि पाइए जो मन जोगी होए। जब आपका मन जोगी होगा, जब आपके मन में इन सारी चीज़ों को पाने की इच्छा लालसा ना रह जाएगी, तभी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थोड़ा सुनने में अटपटा सा लगता है कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए और फिर मैं इनको छोड़ के कैसे सुखी हो जाऊंगा। इसे समझाने के लिए एक छोटा सा अगर हम उदाहरण देखें कि आप मान लीजिए कोई ऐसे डॉक्टर हैं जो बहुत जाने माने डॉक्टर हैं, देश विदेश में बहुत जाने माने हैं अपने हृदय की शस्त्रक्रिया के लिए। हार्ट से रिलेटेड अगर कोई भी बीमारी हो तो वहाँ पर आपको हमेशा उपाय मिलेगा। जहाँ सारे डॉक्टरों ने अपने हाथ टेक दिए, अपने घुटने टेक दिए, उस जगह पर ये डॉक्टर आपको आपके सारी बीमारियों से दूर कर सकते हैं। इतने होशियार डॉक्टर हैं। अभी आप ऐसा मान लीजिए कि इन्हीं डॉक्टर साहब की माताजी, इनको हार्ट ऑपरेशन की ज़रूरत है, उन्हें हार्ट अटैक आया है, कुछ एंजियोग्राफी की ज़रूरत है, कुछ ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है, कुछ बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है, और वो माताजी अब इन डॉक्टर के सामने हैं और इन्हें अब अपनी माताजी का इलाज करना है। क्या वो कर पाएंगे? वो तभी कर पाएंगे जब वो विरक्त होंगे। हमें ऐसा लगता है विरक्ति यानी सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाना, संन्यास ले लेना, सब छोड़ देना। सब छोड़ना है, पर कैसे? अपने मन से। अगर उनसे बहुत लगाव है तो मेरे इन सारे गुणों का उपयोग मेरी माँ के लिए अगर ना हो पाए तो इन सारी चीज़ों का उपयोग ही क्या होगा? तो इसलिए संत कबीरदास जी कहते हैं ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएंगी, सब कुछ सहज आपको मिल जाएगा। पर कब? जब आप इनकी आसक्ति अपने मन से निकाल देंगे। सब कुछ छोड़ के नहीं जाना। ऐसे आपको कितने लोग मिलेंगे कि जिन्होंने संसार में रहकर परमार्थ की प्राप्ति की है। तो आइए हम भी इस संसार में रहकर अपने मन को इन सारी सांसारिक चीज़ों से विरक्त करके
हम इस परमार्थ की प्राप्ति करें, इस मुक्ति की प्राप्ति करें। धन्यवाद।